अच्छा ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स एंड थ्रोस, इसकी बेस पे देखें तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो देखें इधर करीब करके इसको मैं ये दूर से नहीं बनेगी, तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो देखें तो ये सिंगल एक स्विच है जो आपको मैंने यहाँ से दिखाया था, सिंगल पोल ये वाला स्विच जो है यहाँ दिखाया था जिसके अंदर दो पॉइंट थे ये वाले, तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच जो है इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जस्ट बल्ब ऑन ऑफ, तो जितने भी बोर्ड्स पे हमारे नॉर्मल स्विच लगे होते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इस तरह सिंगल पोल डबल थ्रो है, इसकी एप्लीकेशन बताई है सिंगल पोल डबल थ्रो है, तो ये देखिए आपने दो बल्ब लगाए हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने ये पॉइंट एक तरफ ऑन करेंगे तो एक वाला कंडक्ट शॉर्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरा, तो एक ही स्विच से ये आप समझिए कि वो वाला जो स्विच था ना हमारा इधर जो हम तीन वाला था, ये तीन वाला इधर इधर वो जो स्लाइड स्विच था, तो वो उसमें स्लाइड होता था, एक तरफ ऑन होता था फिर दरमियान में ऑफ हो जाता था, दूसरी तरफ ऑन होता था, वो एप्लीकेशन डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट है, इसमें देखें तो सिर्फ दरमियान वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें एक तरफ ऑन करते हैं तो एक तरफ ऑन, दूसरी तरफ करेंगे दूसरी, दरमियान वाला ऑप्शन दोनों तरफ ऑफ वाला नहीं, जहां ये एप्लीकेशन चाहिए वहां ये कर, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ऐसे ही है, बल्ब ऑन करने तो कोई मसला नहीं, एक ऑन किया तो एक बल्ब ऑन हो गया, दूसरा दूसरी तरफ ऑन हो गया, ये ठीक है, लेकिन जहां आपने मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है तो पहले मोटर को आपने ऑफ करना है, उसको पहले दरमियान में लाके रख दो, क्योंकि मोटर चलती चलती आप एक तरफ चल रही थी फौरन आप करेंगे दूसरी तरफ, तो ये डेंजरस है उसके लिए, वो स्लाइड वाला ठीक था कि ऑफ हो जाए, जब देखें ऑफ हो गया फिर दूसरी डायरेक्शन में चला जाए, तो वो वहां एप्लीकेशन उसकी वो आ जाएगी। वॉशिंग मशीन में जैसे टू वे स्विच होता है, हां वेरी गुड, टू वे स्विच है तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा इसके बाद आगे देखिए, लेकिन वॉशिंग मशीन में एक तरफ करें तो मान में एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ है दूसरा, दरमियान में ऑफ वाला कोई नहीं होता, होगा फिर वो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, उसमें वो एक्स्ट्रा उसमें टाइमर लगा हुआ है, टाइमर। अच्छा इसके बाद आगे क्या है नाम, ये हम पार्ट है इधर सिंगल कोर सिंगल थ्रू सिंगल कोर डबल थ्रू डबल कोर डबल थ्रू, तो डबल कोर सॉरी डबल कोर सिंगल थ्रू, यस डबल कोर सिंगल थ्रू देखें तो ये वाला ऑप्शन है, इसमें देखें डबल कोर है, दो पोल लगे हुए हैं, दो कंडक्टर आप दो वायर्स मिला सकते हैं, लेकिन थ्रू एक ही है, ऑन करेंगे तो दोनों ओपन हो गए, दोबारा प्रेस करेंगे तो दोनों कंडक्ट लगेंगे, ठीक है, यहाँ दोनों लग रहे हैं, वहां देखिए आपका एक लग रहा है, तो आप देखिए यहाँ डबल कोर के अंदर दोनों आप इसके अंदर देखें तो आपने बल्ब को ऑन करना है फॉर एग्जांपल, तो पावर सप्लाई है तो आपने ये डबल प्रोटेक्शन भी है, यहाँ देखें तो डबल प्रोटेक्शन भी है कि आपकी दोनों वहां तो आप बल्ब को ऑन ऑफ करना है, सिर्फ लाइव वायर का यूज कर रहे हैं, अगर लाइव न्यूट्रल दोनों को करना चाह रहे हैं या डीसी सप्लाई है जिसमें आप दोनों को कनेक्शन को बीच में लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ लाइव और फेज दोनों लाइव और न्यूट्रल दोनों के साथ आप इसको करें तो दोनों आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जहां आप डेंजरस हो गया आप सेफ्टी के हवाले से यहाँ इस तरह ये एप्लीकेशन यहाँ यही स्विच है, इसकी एप्लीकेशन ये भी है कि मिसाल के तौर पे आप मोटर को ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं जैसा घर की पानी की मोटर का ये सबसे बड़ा मसला होता है कि पानी की मोटर ऑन कर दो तो आपको याद नहीं रहता टैंकी से लीक होता है पानी, तो किसी जगह पे लीक भी बाद में पता चलता है छाया आ जाता है यार बात सारा कीचड़ का आ गया, तो वहां जो है मसला जो है इससे हल कर सकते हैं कि आपका बल्ब आप घर के अंदर लगा रहे हैं जहां मेन लगा हुआ बल्ब, तो आप पावर सप्लाई को ऑन करें, जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ से बल्ब भी ऑन हो जाएगा और इधर से मोटर भी ऑन हो जाएगी, अब जैसे ही आपका बल्ब ऑन है आपको पता है कि घंटे बाद बंद कर दीजिए या कोई और एप्लीकेशन देख रहे हैं तो वहां फिर आपको याद रहेगा, तो आप इसको ऑफ करेंगे तो मोटर या कभी लाइट जाती है या जनरेटर लगा होता है तो फिर वो बंद हो जाती है। हाँ जनरेटर हाउस भी है कि आपकी सप्लाई जनरेटर पे चल रहा है तो आप इसको मोटर आती है मोटर जब लाइट आती है उस वक्त ये चलता है, लाइट के साथ लगाया होता है लाइट आ गई अब आप इसको वो करते हैं, तो ये इस तरीके से हो गया, ये आपका डबल पोल सिंगल थ्रू हो गया, इसी तरह डबल पोल डबल थ्रू है, तो डबल पोल डबल थ्रू देखें तो यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसका भी मैंने एप्लीकेशन बता दी डबल पोल डबल थ्रू में, इसमें दो पॉइंट्स एक दफा एक दो कंडक्ट्स के साथ डबल पोल है और डबल थ्रू है, एक दफा एक पॉइंट्स के साथ लगेगा दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट के साथ लगेगा, ये हम ज्यादातर इधर हम एप्लीकेशन आपको बताऊंगा प्लग इन होती है, यानी मोटर को आपने रोकना है तो मोटर को जनरेटर बनाना है, तो एक दफा मोटर को हम ये करते हैं कि एक दो पॉइंट्स के साथ हम लगा देते हैं इसकी ब्रेकिंग रियोस्टेट, दो के साथ सप्लाई लगाते हैं, अभी सप्लाई लगाई है मोटर चल रही है, जैसे आपने ब्रेक एक है ना ब्रेक मोटर को ऑफ करें तो थोड़ी देर बाद होती है, एक फौरन लगानी है ब्रेक, तो फौरन लगाने के लिए आप ये करते हैं कि दोनों दो कंडक्ट्स के साथ हम रियोस्टेट लगाते हैं, इसको रियोस्टेट ब्रेकिंग कहते हैं, अब होता ये है कि मोटर अभी चल रही है, जैसे आपने इसको दूसरी तरफ प्रेस किया इधर लगा, इधर आपने लगाया हुआ पावर सप्लाई बाहर निकल गई, इसको उल्टा करेंगे पावर सप्लाई इधर लगाएंगे इसको इधर लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका होगा कि पावर सप्लाई निकल जाएगी और दूसरे पॉइंट पे रियोस्टेट लगेगा तो मोटर जो है जनरेटर बन जाएगी और रियोस्टेट सारी एनर्जी रियोस्टेट में फौरन जाया हो जाएगी, वो जितनी रेजिस्टेंस होगी उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, तो टाइम से फौरन जो है वो डिसिपेट कर देगी, ये एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले कोर्स में तो ब्रेक वाला। अच्छा ये डीपीडीटी हो गया, अच्छा इसके बाद आगे चले अगर आप तो डीपीडीटी के बाद इंटरमीडिएट स्विच भी है, इस तरह का होता है इंटरमीडिएट, इसका फंक्शन आप देख लें इंटरमीडिएट नॉर्मली यूज तो इसमें तीन स्विचेस कंट्रोलिंग वन लाइन,
तीन स्विचेस से अगर आपने लाइट को कंट्रोल करना है तो वहां ये यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर दरमियान वाला जो स्विच है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, इसलिए इसका ये फंक्शन पड़ा है। इसी तरह आप बाकी देख रहे हैं जॉयस्टिक और रोटरी स्विच जो है, रोटरी का भी मैंने बता दिया आपको। तो रोटरी के अंदर देखें तो ये आपने मल्टीमीटर और ये फंक्शन हमने देख लिया, मल्टीमीटर के अंदर यूज होता है और ये बाकी फंक्शन है इसी तरह। और उसके बाद जॉयस्टिक है, ये क्रेन्स और रोबोट्स। तो क्रेन्स जो है, क्रेन्स में भी आपने देखा ना उस तरह, तो वहां भी स्विच यूज होता है जॉयस्टिक। यहाँ ये ट्रैक्टर का गियर नहीं होता, या मतलब गाड़ियों के भी जो मैनुअल गियर है अभी तो ऑटो, तो वो आपके जॉयस्टिक वहां इस तरह के रोबोट्स में और क्रेन्स में और इस तरह की एप्लीकेशन में यूज हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें आगे चले जाए, रॉकर स्विच है। रॉकर स्विच आप यही है, रॉकर स्विच कौन सा था वाला, ये रॉकर स्विच जो है, रॉकर स्विच कौन सा था, इसको कहा था हमने, यही वाला स्विच जो है इसको रॉकर भी कहते हैं। ये वाला स्विच है इसको रॉकर स्विच भी कहते हैं, ठीक है। शेप तौर पर ये दूसरा स्विच है, ये इस तरह रॉकर है, एक तरफ ऑन करेंगे तो ऑन, दूसरी तरफ ये रॉकर हो गया। इसी तरह स्लाइड स्विच मैंने दिखा दिया स्लाइड में, इस तरह के हो सकते हैं डिफरेंट। नाइफ स्विच, नाइफ बनाया तो नहीं, नाइफ नहीं बनाया। नाइफ में ये है कि आपको तीन कांटेक्ट जो है ना आपस में, ये वाला दूसरा ये आपका है किधर है, ये वाला जिस तरह है ये रिवर्स स्विच है, इस तरह ये बने हुए हैं। अंदर जो कांटेक्ट आपस में हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। इसके अंदर ये होता है कि सारा रंगीन हर चीज होती है, वो आपको बात नजर आ रही होती है। एक स्लाइड करें ना तो कंडक्टिव पाथ भी नजर आ रहा है और नीचे कंडक्ट भी नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ प्रेस करेंगे, नीचे करेंगे, आपस में शार्ट हो जाएंगे दोनों कंडक्ट, तो वो कंडक्ट नजर आ रहे होते हैं। समथिंग इस तरह लिमिट के करीब करीब होता है। ओपन करेंगे, वो जो आप जो बाहर है एक्चुएटर है उसको उठा के ऊपर करेंगे तो वो आपके नजर आएंगे। तो नाइफ स्विच समथिंग नाइफ की तरह बिल्कुल ओपन हर चीज नजर आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रीड स्विच। तो रीड स्विच भी है इस तरह का समथिंग, इसको इसके करीब करीब कह सकते हैं कि जो आपका रिले स्विच है, रिले जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल स्विच है उसी टाइप का है, लेकिन इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। तो मैग्नेट अलग से भी परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, रिले में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो परमानेंट मैग्नेट को नीचे लेके आएंगे, ये प्रेस होगी आपस में, ये कांटेक्ट हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। मैग्नेट को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, ये दोबारा खुल जाएगी। ये इस तरह का रीड स्विच भी होता है, इसकी अपनी एप्लीकेशन है। इस तरह टिल्ट स्विच है। टिल्ट कहाँ यूज होता है, टिल्ट स्विच नहीं बनाया आपने, ये नहीं बनाया टिल्ट बनाना था, ठीक है। ये टिल्ट स्विच आपने नहीं बनाया, किधर है टिल्ट स्विच, किधर है, ये बनाना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और एक और कौन सा था, नाइफ स्विच भी नहीं बनाया, और कौन सा है, रॉकर बन गया। अरे वो टिल्ट स्विच बना हुआ है, किधर है, वो ये सामने, हां ये बना हुआ है, किधर है, ये बना, हां वेरी गुड, ये टिल्ट स्विच बनाया हुआ है इन्होंने। टिल्ट में देखें आप तो टिल्ट के अंदर एक बटन खाली ऊपर करेंगे उसमें, हां ये देखिए ये गोला सा बना हुआ है, जैसे इसको आप करेंगे पकड़ के ऐसे, तो जिधर ये आपका ये जो सर्कुलर बॉल सी है, ये कंडक्टर है, तो ये आपस में इनको शॉर्ट कर देंगे तो ये कंडक्ट बन जाएगा। जैसे इसको इस तरह करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये कंडक्ट आपस में, ये बॉल जो कंडक्टिंग मटेरियल था नीचे चला गया, ये आपस में ओपन हो गया। तो ये इस तरह का आपका टिल्ट स्विच है। ये टिल्ट कर दिया ऑफ, यानी आप पकड़ के रखें टिल्ट ऑफ, इस तरह टिल्ट करके अगर आप करना चाहते हैं, ये में बंदर वाला डुबली वाला नहीं होता। अच्छा आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर हमने मोमेंटरी कांटेक्ट स्विच भी है, फॉर एग्जांपल इधर कहीं बनाया ये हुआ वही है, है एसपीएसटी है, एसपीएसटी सिंगल स्विच है। ये मोमेंटरी की समथिंग शेप इस तरह की भी है, या ये प्रेस किया हुआ बटन, ये स्प्रिंग है, इस तरह का भी हो सकता है, पुश टाइप भी हो सकता है, इसको कह सकते हैं। मरकरी स्विच है, मरकरी में देखें इस तरह का मरकरी अगर लगा हुआ है, मरकरी की बेस पे चलाना है आपने, इसकी अब एप्लीकेशन कहां होगी वैसे आप बताएं। तो ये मरकरी देखेंगे, ये मरकरी जब इसको मरकरी के अंदर ये दो कंडक्ट आएंगे तो ये आपका आपस में कंडक्ट बन गया, इसको उल्टा करें, मरकरी नीचे चला गया, कंडक्ट आपस में ओपन हो गए। तो ये मरकरी इस तरह का, इसकी एप्लीकेशन कहीं जहां भी आपको नजर आए। इसी तरह क्या बाई मेटालिक है, बाई मेटालिक है इसके अंदर, तो ये टेंपरेचर स्विच भी कह देंगे, इसी की टाइप है, तकरीबन उसके करीब भी मिलता ही है ये वाला। तो ये मेटालिक जो है वो एक पॉइंट पे चला गया तो कंडक्ट बना, जैसे ही वो मेटालिक हीट अप होगा तो उसके बाद ये थर्मोस्टेट का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेगा। इसी तरह अगला क्या है, टाइम डिले स्विच। तो टाइम डिले स्विच का फंक्शन भी है इस तरह का कि बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। टाइम डिले, टाइमर का वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है कि रहता इलेक्ट्रॉनिक स्विच, उसके अंदर पूरे उसके अंदर रजिस्टर से इलेक्ट्रॉनिक स्विच बीच में यूज करते हैं ये वाले, और उसके बाद पूरा टाइमर बनता है, उसकी फिर टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का उसका सिंबल बनता है। और इसी तरह ये नीचे देखिए फ्लैशर है, जस्ट फ्लैश लगाना है, फ्लैश ऑन हो थोड़ी देर और बाद उसके बाद तो इसके अंदर आप फ्लैश के अंदर कैमरे के अंदर जिस तरह यूज होता है, तो कैमरे के अंदर फ्लैश कैपेसिटर होता है, तो जस्ट कैपेसिटर में जैसे आप प्रेस करते हैं बटन, तो जैसी तस्वीर बननी होती है तो उस वक्त वो फ्लैश मारता है, जस्ट वो ब्लैक ऑन करता है, पूरा कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता है फौरन, उस वक्त इतनी बड़ी वो फ्लैश निकलती है, उससे आपकी तस्वीर बन जाती है। तो इस तरह फ्लैश स्विच हो सकता है। तो ये डिफरेंट हो गए। ये मरकरी स्विच भी है, इसको टिल्ट स्विच भी कहते हैं। मरकरी को क्या कहते हैं, टिल्ट स्विच भी,
और अपनी जो है वो इसकी जो है एप्लायंसेस जो हीटर्स में ओवन्स में है से पंप्स में भी इस्तेमाल होता है। इसको कह रहे हैं टिल्ट होता है। टिल्ट किधर है? वो सही हाँ ये टिल्ट कह सकते हैं। ये देखिए बैटरी इधर है, उल्टा करेंगे तो वो इधर चला जाएगा, ये देखें। तो ये जो अंदर मटेरियल है वेरी गुड, ये अच्छा इन्होंने बताया, ये याद सुन रहे। अच्छा आगे क्या है और कुछ बताना चाह रहे हैं जी? हो गया ठीक है। अच्छा इसी तरह देखिए ये वाला सिंगल कोर डबल थ्रो आपको बता दिया, ये इसकी एप्लीकेशन कैसे आना होता है, वो ये मैंने बोर्ड दिखाया था, इस बोर्ड की एप्लीकेशन। बस यहाँ ये टॉगल स्विच बनाया हुआ है तस्वीर में, इसकी जगह आपने ये वाला स्विच अगर निकालें, ये सिंगल कोर डबल थ्रो जो कि ये वाला है, सिंगल कोर डबल थ्रो स्विच कौन सा है, ये वाला सिंगल कोर डबल थ्रो। तो इस तरह का स्विच अगर लाए तो देखिए एक हमने ये कौन सा होगा, इसको कौन सा कहेंगे? डबल कोर सिंगल थ्रो ये होगा ना? नहीं इसमें तो नहीं डबल कोर सिंगल थ्रो भी करके इसको करेंगे, नहीं सिंगल कोर डबल थ्रो होगा। सिंगल कोर डबल थ्रो है हां सिंगल कोर ये, लेकिन इसको इसके साथ मैच कैसे करें आप देखिए, एक तरफ जब इसको ऑन करते हैं लेकिन ये एक ही वाला डबल कोर नहीं डबल कोर है, डबल कोर सिंगल है, डबल कोर सिंगल डबल कोर सिंगल थ्रो कैसे होगा जरा बताएं? डबल कोर सिंगल थ्रो हां, लेकिन मसला ये है डबल कोर सिंगल थ्रो में ना एक दफा प्रेस करते हैं दोनों कनेक्टर ऑन होते हैं, दोनों ऑफ होते हैं, समझ आ रही है ना? ये आपका सिंगल कोर, ये आपका तीन कंडक्टर ना, एक दरमियान वाला कॉमन है, एक तरफ दूसरा, हां यस ये एक स्विच है सिंगल कोर डबल थ्रो, एक स्विच है ये, और इसी तरह सिंगल कोर डबल थ्रो दूसरा स्विच है, दो सिंगल कोर एसपीडीटी मिलके आपकी स्टेयरकेस वाली लाइटिंग बनती है, समझ आ गई इसकी? ये इस तरह है। अच्छा अब आप देखें इसी तरह डिफरेंट टाइप्स बाकी देखेंगे, हमने पढ़ लिए सारी, पुश बटन भी पढ़ लिए, नॉर्मली ओपन हो तो एरो लिखा होता है, नॉर्मली क्लोज हो तो प्रेस हो गया, इस तरह लिमिट स्विच भी पढ़ लिया जिसको माइक्रो स्विच कहते हैं, फ्लोट स्विच भी पढ़ लिया है, फ्लो स्विच भी होता है, फ्लो एयर का फ्लो है या किसी लिक्विड का फ्लो है, फ्लो को सेंस करके वो ऑपरेट हो जाता है। इसी तरह आगे क्या है, प्रेशर स्विच भी पढ़ लिया, टेंपरेचर स्विच भी पढ़ लिया, जॉयस्टिक भी पढ़ लिया, रोटरी भी पढ़ लिया, रोटरी में भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे सिंगल पोल 4 वे, ये 4 पॉइंट पे आपका रोटरी, और इसके कितने हैं, ये 6 वे, 2 पोल है, 2 पोल है, और दोनों जो है 6 पॉइंट तक आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, ये हो सकता है। ये आपको जो मीटर होते हैं, जिसका ये मल्टीमीटर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मीटर, इसके अंदर भी जो है ना आप जब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां जो है इसके जो सर्किट डायग्राम इंटरवल बनाएगा उसके अंदर इस तरह का फंक्शन भी बनता है, इसके जो मीटर सर्किट के अंदर, तो वहां देखेंगे इस तरह ये एप्लीकेशन हो गया। इस तरह यहां देखेंगे एक स्विच आपका इधर ये नीचे, ये बेड स्विच भी है, इसको बेड स्विच भी कहते हैं। बेड क्यों कहते हैं? ये वो स्विच होता है जो इधर आपको नजर नहीं आया, वो एक तरफ आप डालते हैं दूसरी तरफ निकाल देते हैं, और वो बेड ऊपर से कवर होता है सारा, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लाइट है। इस तरह बोर्ड स्विच है, बोर्ड स्विच आपका ये बेड स्विच तकरीबन 3 से 5 एम्पीयर होता है, बोर्ड स्विच जो नॉर्मल स्विचेस लगे हुए हैं 6 से 16 एम्पीयर है। 6 वाला जो है नॉर्मल जो ऑन ऑफ लाइट फैन है वो इस वाले होते हैं, 16 एम्पीयर वाला पावर सॉकेट है जो नीचे आपको नजर आ रही है, वो नीचे में पावर सप्लाई है, वो आपकी जिस तरह ये नीचे इधर पावर सॉकेट नजर आ रही है, ये नीचे है, ये ऊपर एसी वाली होती है, तो वो 16 एम्पीयर की होती है, ठीक है। इस तरह पावर, इस तरह बेल वाला है, बेल वाला बता दिया कि आप प्रेस करते हैं, जस्ट प्रेस करने के बाद आप क्या कर देते हैं, ऊपर प्रेस किया दोबारा, तो ये बेल स्विच हो गया। इसी तरह आगे क्या है, ये 6 एम्पीयर का है नॉर्मली, और इसके बाद क्या है मॉड्यूलर और बोर्ड स्विच। अब मॉड्यूलर में और बोर्ड स्विच में ये फर्क क्या है, ये आपने देखा, ये क्वेश्चन पूछा लेटेस्ट होते हैं जो फैंसी टाइप होता है मॉड्यूलर, ये फैंसी टाइप है, जो आजकल बोर्ड आ रहे हैं ये तो आपने देख रहे हैं पुराना लगा हुआ है, अभी आप जब करोगे देखते हैं तो इसी तरह का स्विच बोर्ड लगा होता है, बोर्ड स्विचेस, लेकिन वो थोड़े फैंसी होते हैं, महंगे होते हैं एकदम। दूसरा ये है कि उनका फायदा ये मॉड्यूलर या बोर्ड स्विच कह लेते हैं, ये इनकी रेटिंग भी ज्यादा है, उनकी देखें तो कम रेटिंग है, इसकी रेटिंग भी रेंज भी ज्यादा होगी। दूसरा ये है कि इन बोर्ड स्विचेस जो पुराने लगे होते थे, अगर 6 एम्पीयर की जगह आपको 10 एम्पीयर का लगाना है मिसाल तौर पे, तो वहां आपको पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ ये है कि स्विचेस की साइज सेम रहेगा, 50 एम्पीयर, यानी वही आप 50 एम्पीयर वाले बीच में लगाना चाहें तो वही मॉड्यूलर स्विच में वो निकालें, उसी स्लॉट में 50 एम्पीयर वाला आ जाएगा 6 एम्पीयर की जगह। तो ये मॉड्यूलर स्विच का मेन फंक्शन जो आपने सेम रखना है। अच्छा इसी तरह ये देखें 2 वे स्विच है, 5 से 6 एम्पीयर का होता है, जो 2 वे मैंने स्टेयर केस का बता दिया आपको। 2 वे स्विच जो है जो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है 2 वे, और इस तरह के 2 वे S1 SP और DT जो सिंगल पोल डबल थ्रो है, दो यूज हो तो स्टेयर केस का बनता है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा उसके बाद ह्यूमिडिटी स्टेयर, इस तरह का स्विच में ह्यूमिडिटी से चलता है, ये टाइम है पहले फिलहाल हमारे पास नहीं। इस तरह टाइम डिले स्विच भी है, टाइमर लगा हुआ है जिसको टाइमर भी कह लेते हैं, तो टाइमर से आप टाइम सेट करते हैं, उसके बाद वो कांटेक्ट आपसे मिलते हैं, जब तक टाइम हो उतना टाइम ना हो, वो आपको प्रॉब्लम है। ओवन में सभी ओवन वॉशिंग मशीन में हां वॉशिंग मशीन में लगा होता है, ओवन में होता है, ओवन में लगा होता है, और बस ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें रिले भी होगी, तो ये बाकी आपने टॉगल स्विचेस है, टॉगल में भी बता दिया कि टॉगल स्विच ये आपको बताया, ये टॉगल स्विच ये वाला जो है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हो, SP ST भी हो सकता है, SP DT भी हो सकता है, DP DT भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ टॉगल स्विच यूज
क्या है ये सिंगल पोर्ट डबल थ्रू एसपीडीटी है, ये सिंगल पोर्ट डबल थ्रू। एक बार ऑन होगा दूसरा प्रेस करेंगे दूसरा ऑन होगा, ठीक है। अगर दरमियान में भी ऑप्शन है तो वो भी अकॉर्डिंगली देख लेंगे। इस तरह रीड स्विच भी बता दिया आपको, रीड किधर था, ये वाला जो मैग्नेट बनाता है रीड स्विच। टिल्ट स्विच भी आपको बता दिया कि टिल्ट स्विच जो है जिसको आप बत्ती वाला ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई चीज रह तो नहीं गई, बात होती रहेगी।